भी कई जिलों में देखने को मिला जहां पर आयोजन हुआ। और देखिए, खेल मंत्री अशोक चांदना का संबोधन हो रहा है, आइए उन्हें सुनते हैं। बीच में मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, बहुत ही आदरणीय पुखराज पाराशर जी, सेक्रेटरी साहब, एमडी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवा शक्ति जो आपके सामने बैठी है, इस युवा शक्ति की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि हम युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, टेक्निकल डिग्रीज लेते हैं और शिक्षा और टेक्निकल डिग्रीज लेने के बाद में शिक्षा के ऊपर हमारे माताओं पिताओं का बहुत बड़ा खर्चा भी आता है और इन युवाओं के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा ग्रहण करने में, टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करने में चला जाता है। और उसके बाद में यदि कोई युवा भाई और बहन बेरोजगार रह जाए तो वही शिक्षा उनके लिए शराब बन जाती है। गली से निकलते हैं तो गली के लोग भी ताना मारते हैं, परिवार में कहीं बैठते हैं तो परिवार के लोग भी मौका छोड़ते नहीं हैं। तो यदि बेरोजगार आज की तारीख में देश में रह जाए तो ये बहुत बड़ा श्राप। और ये बेरोजगारी की समस्या मैं आप सभी युवा भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरी समझ में ये किस प्रकार से पैदा हुई। आज से 7 साल पहले 2016 में देश में नोटबंदी लागू हुई। जब नोटबंदी लागू हुई तो बहुत बड़ी मंदी का दौर इस देश में आ गया। उसी के 6 महीने के बाद में जीएसटी लागू हुई। जीएसटी के बाद में देश के हर व्यापारी ने 2 महीने तक हड़ताल करी और व्यापारियों में एक हताशा का माहौल बना, इंडस्ट्रीज के अंदर एक हताशा का माहौल बना कि अब अगले 4-5 साल तो इस देश के अंदर मंदी रहेगी। आगे आने वाले सालों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो लगा हुआ है उसको भी निकाल कर उनकी जो अब्रॉड कंपनीज है, उनकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, उनकी जो पार्टनर कंसर्न्स हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अगले 4 से 5 साल में पैसा लगाना चाहिए। भारत में 4-5 साल मंदी रहेगी, ऐसा वातावरण इस देश के कोने कोने में हो गया था। और यहाँ देश जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, व्यापारी बैठे हुए हैं और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो बता सकते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी लगने के बाद में देश में क्या वातावरण हो गया। इसी के कारण पार्लियामेंट का आंकड़ा है कि पिछले 9 साल के अंदर 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो वो 10 लाख लोग जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, आरटीआई लगाइए, आप सब पढ़े लिखे युवा भाई बहन, अगर 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है तो उनको किसी न किसी देश की नागरिकता मिली जरूर है। उड़कर गए हैं, कोई 100 करोड़ के, कोई 500 करोड़ के, कोई 1000 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत छोड़ कर चले गए। इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव जो इस देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, देश की जीडीपी घटती जा रही है, देश में इन्वेस्टमेंट्स नए नहीं आ रहे हैं और देश में जो बढ़ती जनसंख्या और बहुत बड़ा हमारा युवा देश है, पढ़े लिखे हमारे जो भाई बहन हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई बेरोजगारी की समस्या। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हर वो कोशिश करी कि जिस बेरोजगारी की मार से देश का युवा जूझ रहा है, उस बेरोजगारी की मार से राजस्थान का युवा, आपके बेटे और बेटियां उस बेरोजगारी की मार से नहीं जूझने चाहिए। अभी तक 5 मेगा जॉब फेयर हम लोग इस आपके दिशा निर्देश में लगा चुके हैं। इस 2 दिन के अंदर इस मेगा जॉब फेयर में 2500 से ऊपर ये नौकरियां लग चुकी हैं और आंकड़ा ये है कि कम से कम 3000 पार करेंगे, शायद 3500 भी पार कर जाएंगे। अजमेर के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल आ रहा है, ये युवाओं के पास बहुत अच्छी एजुकेशन, बड़े अच्छे आईक्यू वाले हैं, तो कंपनियों को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अजमेर से पिक करने में। पिछले 5 मेगा जॉब फेयर में 18,000 से ऊपर नौकरियां कंपनीज के अंदर युवाओं की लगी। ये आप ही के नेतृत्व में ये कामयाब हो सका है, वरना ये आज से पहले कभी मेगा जॉब फेयर किसी ने लगाया नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। और मैं युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी ने
इस बजट में इस साल में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने का फैसला किया है। 100 मेगा जॉब फेयर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 से 10 महीने में जब वो 100 मेगा जॉब फेयर का काम पूरा होगा तो राजस्थान के युवा भाइयों और बहनों के लिए 2.5 से 3 लाख तक नौकरियां कंपनियों के अंदर लगा कर देंगे। ये मैं आप लोगों से दावा और वादा करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा आपने सॉफ्ट स्किल सुधारने के लिए इस बार बजट में बड़ी घोषणा करी। एक बहुत बड़ी समस्या आती थी, ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, बिहेविंग स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आपने 100 करोड़ का बजट के अंदर प्रावधान किया है कि अगले 3 से 4 सालों में जो भी बच्चे नए ट्रेनिंग कोर्सेज करेंगे हम उनको सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक बार नौकरी लगने के बाद में कुछ महीने बाद में जो नौकरी छूटने की समस्या आ जाती थी उस कारण के हमारे राजस्थान के बच्चे और बच्चियों को नौकरी ना छूटे, उनके अंदर प्रॉपर बिहेविंग स्किल्स हो, प्रॉपर ग्रूमिंग स्किल्स हो, उनके अंदर प्रॉपर टॉकिंग स्किल्स हो। ऐसी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर। और मैं तो ये युवा सब अखबार भी पढ़ते हैं, ये युवा सब मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, ये युवा बजट को भी बड़े गौर से पढ़ते हैं। आपने सही कहा था मुख्यमंत्री जी कि मेरे 3 बार के कार्यकाल का और 15 साल के एक्सपीरियंस का मैं इस कार्यकाल के अंदर इस प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं, जो सार मैंने लिया। और चिरंजीवी जैसी योजना जिसमें हर परिवार का 25 लाख तक का कवर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी के कार्यकर्ता अगर मुझसे बोले, निकलते निकलते मेरी गाड़ी में बैठ नहीं सकते थे कि कहीं उनकी फोटो ना खींचे। उन्होंने मेरे कान में कहा कि मैं वोट दूंगा चाहे नहीं दूंगा, मैं बीजेपी का पेटेंट कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं, लेकिन चांदना जी आपके मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना, क्योंकि मेरी माता जी की जिंदगी 5.5 लाख रुपए मैं नहीं लगा पाता। मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं, लेकिन आप आपके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिएगा कि चिरंजीवी योजना के तहत मेरी मदर का ऑपरेशन भी हुआ, उनकी दवाइयां भी चली, 5.5 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन मुझे देने नहीं पड़े, तो आज मेरी माता जी का जीवन बचा। अनेकों परिवार, लाखों परिवार चिरंजीवी से फायदा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी दुआएं, पहली बार सरकारें आती थी 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल के अंदर उनका विरोध शुरू हो जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं विपरीत माहौल है। 4.5 साल निकल गए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा हो, मॉडल हो तो राजस्थान मॉडल जैसा हो। वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी आपसे पहले भी 14 कार्यकाल रहे हैं, काम तो उन्होंने भी किया होगा, लेकिन आपने दुआएं ली हैं, गरीब की दुआएं ली हैं, किसानों की बिजली के बिल माफ करके आपने किसानों की दुआएं ली हैं, पेंशन वालों की, बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए करके आपने बुजुर्गों की पेंशन ली है, बीमारों को चिरंजीवी में कवर देकर आपने बीमार व्यक्तियों की दुआएं ली हैं, और अब तो आपने बहुत बड़ी गृहिणियों को समस्या होती थी कि 1100-1200 रुपए का सिलेंडर जो घर घर में मिल रहा था। मुझे आज भी याद है, मेरी उम्र तो कम थी, 9-1 साल पहले, तब मेरी दाढ़ी में सफेद बाल नहीं आए थे, इसलिए मुझे याद है। लेकिन 350 रुपए का गैस का सिलेंडर था, कांग्रेस का राज था, और लोग चिल्ला रहे थे 350 रुपए का सिलेंडर, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई डायन खाए जाते हैं, इस कांग्रेस को आग लगा दो, 350 रुपए का सिलेंडर हो गया। लेकिन आज 1200 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा है, तो किसी की आवाज नहीं निकल। लेकिन मैं आपको फिर भी धन्यवाद दूंगा कि वो मार जो पूरे देश में पड़ रही है, उस मार से राजस्थान के 70,000 से प्लस परिवारों को आपने बचाया। 1.25 करोड़ में से 70 लाख से ऊपर परिवारों को आपने बचाया। मात्र 1 अप्रैल के बाद में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा। राजस्थान की महिलाओं 24 तारीख से महंगाई राहत कैंप आप लगा रहे हैं, उसके बारे में समझ डिटेल
पब्लिक को मिल चुकी है। और मैं तो यही कहता हूँ, बातें तो बहुत है साहब, लेकिन समय सीमित है। समय सीमित होने के कारण अपनी बात को मैं यहाँ विराम दूंगा। लेकिन एक बार देखिए, जिंदाबाद के नारे तो बहुत लगते हैं, कई प्रकार के नारे बहुत लगते हैं। बेरोजगारों के दिल से, गृहिणियों जिनको जो महंगाई से जूझती है उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया, उनके दिल से, जिन बीमारों का चिरंजीवी में इलाज हुआ उनके दिल से एक दुआ निकलती और उस दुआ का ही हम नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप कहना थारो भलो हो जाए, क्योंकि गांव के लोग यही बोलते हैं। इन्होंने सभी से कह रखा है, हम विधायक है, मंत्री हैं, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये कहने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं और मांगते मांगते जिले मांग बैठे। केकड़ी आपने जिला बना दिया अजमेर को। पूरे अजमेर जिले के समस्त वासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे रामचंद्र चौधरी साहब यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे उनकी मुस्कुराहट दिख रही है। उनको पता है कि अब तो केकड़ी जिले में जिला प्रमुख मैं ही बनाऊंगा। इस प्रकार से आज जो आया है, सब बहुत राजी है साहब इस जिले से। तो एक बार मैं नारा लगाऊंगा अशोक गहलोत, तो आपको क्या कहना है, आप दिल से कहना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद।